कुंदन, ओ कुंदन, कहाँ हो तुम? 90 वर्ष के रमाशंकर ने कांपते हुए स्वर में आवाज लगाई। कुंदन इनका इकलौता पुत्र है। घर में 4 प्राणी ही रहते हैं, रमाशंकर, कुंदन, कुंदन की पत्नी जया और पुत्र अजय। अजय की उम्र लगभग 5 वर्ष है। कुंदन की माताजी का देहांत 6 माह पहले ही हुआ था। रमाशंकर जी तभी से कुछ एकाकी व चिड़चिड़े से हो गए। कुंदन अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला, हाँ जी बापू। कुंदन सदा उन्हें बापू ही कहता आया है। क्या हुआ? रमाशंकर ने कहा, हुआ तो कुछ नहीं, बस खाली बैठे बैठे इस लॉकडाउन में मन उखड़ गया है। सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर टहलाऊं। कुंदन ने कहा, बापूजी आपको तो पता ही है कि बाहर खतरा है। कोरोना के मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। ऐसे में आप बार बार बाहर जाने की जिद क्यों करते हो? रमाशंकर ने कुछ निराश होकर कहा, कुंदन, कुछ दिनों से महावीर से मिलने का मन हो रहा है। उससे मिले बिना आज 25 दिन हो गए हैं। उसका फ़ोन भी 10-15 दिन से बंद ही है। महावीर उनके बचपन का दोस्त है। दोनों साथ साथ पढ़े लिखे। बड़ा होकर महावीर व्यापारी बन गया और रमाशंकर एक कंपनी में क्लर्क का काम करने लगा। दोनों हमेशा सुबह शाम पार्क में टहलने आते और अपने सुख दुख की बतलाते। परंतु लॉकडाउन के कारण पार्क में घूमना फिरना तो बिल्कुल बंद ही हो गया। तभी रमाशंकर ने कहा, कुंदन, आज मुझे महावीर के पास ले चल, मन कुछ उचट सा रहा है। कुंदन ने इस बार कुछ गुस्से में और जोर से कहा, आप तो कुछ समझते ही नहीं हो, बस बच्चों की तरह जिद करते रहते हो। रमाशंकर ने कुंदन की ओर बड़ी ही मार्मिकता से देखा और बड़बड़ाए, बेटा, कहीं ऐसा ना हो मैं महावीर से बिना मिले ही चला जाऊं, तब तू रोक भी नहीं सकेगा। कुंदन को ये शब्द मानो वज्र की भांति लगे। उसने पिता की ओर मुड़कर देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। इधर रमाशंकर ने दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की फोटो को कुछ पलों तक देखा और फिर खिड़की के बाहर सन्नाटे में देखने लगे। तभी कुंदन अपने कमरे से बाहर आया और बोला, बापू, मैं महावीर अंकल जी के पास जा रहा हूँ और आपसे उनकी फ़ोन पर बात करवाता हूँ। रमाशंकर ने कुछ नहीं कहा, केवल खिड़की के बाहर देखते रहे और कुंदन बाहर चला गया। करीब 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद कुंदन लौटा। चेहरे पर उदासी व चिंता थी। रमाशंकर ने कुंदन को जैसे ही देखा, उनकी एक आंख में आंसुओं की कुछ बूंदें झलक आई। शायद अनुभवी आंखें कुछ जान गई थी। कुंदन ने करीब करीब रोते हुए कहा, बापू, महावीर अंकल जी को कोरोना हो गया था, इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव आया है। यह बात मुझे उनके पड़ोसी ने बालकनी से ही बताई है। रमाशंकर पत्थर के बुत की भांति सब सुनते रहे। चेहरा पूरा आंसुओं से भीग गया। कुंदन ने फिर कहा, अंकल जी लॉकडाउन में ही विदेश से आए एक व्यक्ति से पेमेंट लेने गए थे। वह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था, जिससे अंकल जी को भी कोरोना हो गया। आज उनका पूरा परिवार मौत से जंग लड़ रहा है। रमाशंकर जी ने धीरे से आंखें बंद की और बिस्तर पर लेट गए। उनके मन में दोस्त के खो जाने का गहरा दुख था। आंखों से मोटी मोटी आंसुओं की धाराएं बह निकली, जो बिस्तर को भी गीला कर रही थी। साथ ही कुंदन की समझदारी से पूरा परिवार सुरक्षित है, यह सोचकर मन कुछ शांत हो रहा था। साथियों, यह कहानी विश्व की बहुत सी सच्ची घटनाओं से मेल खा सकती है। इस जंग को जीतने का एक ही उपाय है। इस कोरोना को हराने का केवल एक ही उपाय है और वह है सामाजिक दूरी। इसलिए जंग को जीतने का एक ही उपाय है और वह है सामाजिक दूरी। इसलिए एक दूसरे से दूरियां बनाते हुए रिश्ते निभाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। लेखक मुरारी लाल।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।